हेलो दोस्तों, समस्तीपुर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिनका नाम है कारक, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10वां हो गया, इंटर हो गया और अन्य कंपटीशन के लिए भी कारक महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और हम पूरे डिटेल्स में इसको देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए, कारक सबसे पहले कारक होता क्या है, ठीक है। तो कारक का अर्थ ही होता है, कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का क्या अर्थ होता है? करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैसा शब्द जिनका क्रिया के साथ अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्द जिनका जिनका क्रिया के साथ अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या करता है? संबंध बतलाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। कारक मतलब क्या? क्रिया का कुछ न कुछ संबंध उससे जरूर होगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष क्या होता है यहाँ पर? तो प्रत्यक्ष मतलब होता है जो जो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। जिसको हम नहीं देख सकते वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे कि कारक के कितने प्रकार हैं। कारक के कितने प्रकार है? तो हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों में कारक के 7 भेद है। कितने भेद है? 7 भेद होता है। क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी आया लगाइएगा कि सर्वनाम शब्दों में कारक के कितने भेद है। तो कहिएगा 7 है। कितना है? 7 है, ठीक है। परंतु संबोधन को नहीं माना गया कारक। परंतु संबोधन कारक को नहीं माना गया। संबोधन मतलब क्या? जो है, अरे, अजय, जो है, अरे, अजय, इसको हम क्या करते हैं? सर्वनाम में नहीं रखे गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कारक के भेद। अब क्या देखेंगे हम? कारक के भेद कितने हैं, ठीक है। हिंदी में कारक कितना है? 8 है टोटल। हिंदी में कारक कितना है? 8 है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया कि हिंदी में कारक कितना है टोटल। तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में कारक टोटल कितना है? 8 है। बिल्कुल ही क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन है उसको हम देख लेते हैं। पहला है कर्ता कारक। पहला कौन है? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। दूसरा कर्म कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा क्या है? करण कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा अपदान कारक। पांचवा अपदान कारक। छठा संबंध कारक। छठा संबंध कारक। सतमा अधिकरण कारक। सतमा क्या है? अधिकरण कारक। और 8वां क्या है? संबोधन कारक है। कौन है? संबोधन कारक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते क्या क्या है। तो पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां संबोधन है, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या होता है। अब इसका क्या देखेंगे? चिन्ह देखेंगे, ठीक है। चिन्ह क्या होता है, ठीक है। चलिए, अगला हम चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है। कारक का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। कारक का चिन्ह। अब चिन्ह के साथ कारक का भेद देखेंगे। अब क्या देखेंगे? चिन्ह के साथ कारक का भेद। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा गया है, ठीक है। 100% पूछा गया है। कैसे पूछा है वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला है कर्ता, ठीक है। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है क्या होता है? ने। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता का क्या चिन्ह होता है? ने। कर्ता का क्या होता है पहला चिन्ह? ने। दूसरा है कर्म। दूसरा क्या है? कर्म। कर्म का जो चिन्ह होता है क्या है? को। क्या है? को, ठीक है। कर्म को, क्या है? कर्म को। तीसरा है करण। करण का जो चिन्ह होता है से होता है, के द्वारा होता है और के साथ भी होता है, ठीक है। तो करण का क्या चिन्ह होता है? से, द्वारा और के साथ। चौथा है संप्रदान। चौथा क्या है? संप्रदान। संप्रदान का जो चिन्ह होता है को होता है और के लिए होता है। को और के लिए होता है। को और के लिए होता है। क्या होता है? को और के लिए होता है। पांचवा है अपदान। पांचवा क्या है? अपदान। अपदान का जो चिन्ह होता है वो क्या है? से। क्या है? से। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है जुदाई या अलग अलग, ठीक है। जो आगे हम देखेंगे जुदाई और अलग अलग इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब छठा है संबंध। छठा क्या है? संबंध। छठा क्या है? संबंध। छठा क्या है? संबंध। संबंध का जो चिन्ह होता है क्या है? का, के, की, रा, रे, री। क्या होता है? का, के, ठीक है। का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। सातवां देखते हैं अधिकरण।
सातवां क्या देखेंगे, अधिकरण। अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, में, पे और पर। क्या होता है, अधिकरण, में, पे, पर। और आठवां क्या होता है, संबोधन। आठवां क्या होता है, संबोधन। और संबोधन का चिन्ह जो होता है वह है अरे और अजी। क्या होता है, हे, अरे और अजी। अब इसको हम बारीकी से देख लेते हैं। पहला क्या है, कर्ता ने। पहला क्या है जी, कर्ता ने। दूसरा क्या है, कर्म को। दूसरा क्या है, कर्म को। तीसरा क्या है, करण से या के द्वारा या के साथ। चौथा है संप्रदान को के लिए। चौथा क्या है, संप्रदान को के लिए, अपदान से। ठीक है, पांचवा क्या है, अपदान से, अपदान से। सतमा क्या है, संबंध का के की रारे रे। और अधि सतमा क्या है, काके की अधिकरण में पे पर। ठीक है, सतमा क्या है, अधिकरण में पे पर। और आठवां क्या है, संबोधन है अरे अजय। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में पे पर, संबोधन है अरे अजय। क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में पे पर। दो चार बार आप लोग भी रिपीट कीजिएगा और इसका सीख जाइएगा बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कैसे प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम देखेंगे, इसको परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी देखेंगे। और उदाहरण से हमको ये समझ में आएगा कि इसका प्रयोग होता कैसे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका हम बारे में देख लेंगे। ठीक है, पहला है तुम्हारा, पहला क्या है, कर्ता कारक। पहला क्या है आप लोग का, कर्ता कारक। पहला क्या है, कर्ता कारक। ठीक है, अब चलिए, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है आप लोग को पते है, ने। क्या होता है, ने। क्या होता है, ने। अब उसका काम कैसे होता है, ठीक है, उसका काम कैसे होता है, कह रहा है कार्यों को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या है, सीता ने। ठीक है, सीता घर से जाती है। क्या है, सीता घर से जाती है। तो यहाँ पर सीता घर से जाती है। ठीक है, तो सीता ने घर से जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ने का क्या है जी, लोप हो चुका है, अर्थात छुपा हुआ है। दूसरा वाक्य क्या है कि राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो राम ने आम खाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है जी, राम में कौन छुपा हुआ है, ने छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है कर्म कारक। दूसरा क्या है, कर्म कारक। और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो आपको पता है, क्या होता है, को। क्या होता है, को। कर्म को, कर्म को। ठीक है, अब इसका हम डिफिनीशन देखेंगे। कह रहा है कि जिसमें कर्ता, जिसमें कर्ता जिससे अधिक चाहता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें जो कर्ता होगा क्या करेगा, जिससे अधिक चाहता हो, जिसको अधिक चाहेगा वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। जैसे अब देखिए, सीता क्या है, करता है। सीता क्या है, करता है। सीता क्या है, करता है। सीता कौन है, करता। और कर्ता जो है क्या करते हैं, क्रिया खाने का काम करते हैं। खाने का काम में कौन सबसे ज्यादा चाहता है उसको, फल खाती है। तो फल को चाहता है, तो इसलिए फल उसका क्या हो गया, फल क्या हो गया, उसको क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ठीक है, इसमें फल को अर्थात फल को, इसमें को का भी क्या है जी, लोप हो चुका है। को का भी क्या हो चुका है, लोप हो चुका है। दूसरा में है कि राम आम खाता है। ठीक है, तो राम करता हो गया, आम को ज्यादा पसंद करता है खाने का। और इसमें आम को खाता है। क्या खाता है, को। तो को का क्या है, लोप हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, लोप हो चुका है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब तीसरा हम देखेंगे करण से। तीसरा क्या देखेंगे, करण से। ठीक है, चलिए, करण। करण का जो चिन्ह होता है आपको पता है, करण से। क्या होता है, करण से। क्या होता है, करण से। क्या होता है, करण से। करण का चिन्ह क्या होता है, करण से। अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। कह रहा है कि कर्ता की, क्या कर रहा है, कर्ता की जो सबसे अधिक मदद करता है। किसको, जो सबसे अधिक मदद करेगा। किसको करेगा मदद, कर्ता को। जो कर्ता को सबसे अधिक मदद करेगा वही क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर वह कलम से लिखती है। वह कलम से लिखती है, तो वह कलम से लिख रही है, तो वह का कौन मदद कर रहा है, तो से कौन कर रहा है, कलम से। तो वह क्या करता है, कर्ता को सबसे मदद कौन कर रहा है, कलम से। कौन कर रहा है, कलम से। इसलिए कलम से क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, करण कारक हो गया। ठीक है, और यह क्वेश्चन काफी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल में, कह रहा है कि राजा रथ से घर जाता है। तो रथ से घर जाता है, तो रथ यहाँ पर क्या हो गया, मदद मिल रहा है। किससे मिल रहा है, मदद मिल रहा है। किसको, कर्ता को। किससे जाने के लिए, रथ से। इसलिए रथ से यहाँ पर क्या हो गया, करण कारक हो गया। ठीक है, रथ से क्या हो गया, करण कारक हो गया। अब चौथा है संप्रदान। चौथा क्या है, संप्रदान। चौथा क्या है, संप्रदान। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को और के लिए। क्या होता है, को के लिए। क्या होता है, को के
लिए। ठीक है, क्या होता है, को के लिए। अब चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि जिसके लिए क्रिया की क्रिया की जाती है। कह रहा है जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। 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 चलिए इसका पहला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि बालक दूध के लिए रोता है। बालक दूध के लिए रोता है। तो यहाँ पर दूध के लिए क्या मिला, दूध के लिए क्या मिला है, दूध के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चा सबसे ज्यादा क्रिया कहाँ कर रहा है, ठीक है, रोने का काम दूध के लिए। तो इसलिए दूध के लिए क्या हो गया, क्या हो गया, संप्रदान कारक। क्या हो गया, संप्रदान कारक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। कह रहा है कि माता बच्चों के लिए खाना पकाती है। तो किसके लिए खाना पकाती है, बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए, तो के लिए मिला तो क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, चलिए अब पांचवा हम देखते हैं, अपदान कारक। पांचवा क्या देखेंगे, अपदान कारक। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं अपदान कारक। ठीक है, चलिए अपदान में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि जिससे वस्तु या व्यक्ति अलग होने का बोध हो। क्या हो, अलग होने का बोध होगा। कह रहा है कि जिससे वस्तु या व्यक्ति क्या हो जाएगा, अलग होने का बोध हो। ठीक है, अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, अपदान कारक कहते हैं। जिससे वस्तु अलग हो या तो जुदाई हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, जैसे आप देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल में, यह काफी भिविया है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला है इसमें, बालक विद्यालय से घर जाता है। बालक विद्यालय से घर जाता है। बालक विद्यालय से घर जाता है। तो बालक कहाँ है, घर में। बाहर बालक कहाँ है, विद्यालय में है। विद्यालय से कहाँ चले गया, घर। तो जखने विद्यालय से घर गया, विद्यालय से घर गया तो क्या हो गया, अलग हो गया। कहाँ से, विद्यालय से कहाँ, घर के लिए। तो विद्यालय से दूर हो गया, इसलिए यहाँ पर जो विद्यालय से हो गया, तो इसमें विद्यालय से क्या हो गया, अपदान कारक हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि विद्यालय से बालक क्या हुआ, घर चल गया। ठीक है, अलग हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ है, पेड़ से पत्ते टूट कर गिर गया, इसका मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये पेड़ से क्या हो गया, अपदान कारक हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सीता सांप से डरती है। सीता सांप से डरती है। तो सीता जो है, सांप से डरना मतलब क्या, उसे दूर भागना। जखने दूर भागेंगे तखने समझ जाएंगे कौन कारक है, अपदान कारक है। कौन कारक है, अपदान कारक है। ठीक है, और यह तीनों जो है काफी इंपोर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल है, और यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। चलिए छठा हम देख लेते हैं। छठा में है संबंध। और संबंध का जो चिन्ह होता है आपको पता है, संबंध का चिन्ह क्या होता है, का, के, की। ठीक है, क्या होता है, का, के, की, या रा, रे, री। क्या होता है, का, के, की, या तो रा, रे, री। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे। कह रहा है कि इसमें आपसी संबंधों का संबंध बतलाता है। इसमें आपसी का संबंध बतलाता है। आपसी मतलब क्या, आपस का संबंध बतलाता है। जैसे राम का संबंध, ठीक है, किससे है, भाई से। तो राम का संबंध किससे हो गया, भाई से। तो यहाँ पर क्या लगा, का। तो का लग गया तो समझ जाएंगे क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। दूसरा है कि मोहन का घर। ठीक है, दूसरा क्या है, मोहन का घर। तो मोहन का संबंध किससे है, घर से है, और संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, का, इसलिए क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। तीसरा में कि सीता की बहन। तो यहाँ पर की क्या है, संबंध कारक है। क्यों, क्योंकि की क्या कर रहा है, सीता का संबंध बतला रहा है, किससे, बहन से। ठीक है, चौथा क्या है कि दशरथ के पुत्र। तो दशरथ के, तो यहाँ पर के क्या किसका बोध कर रहा है, संबंध का, क्योंकि रिलेशन बता रहा है कि दशरथ के पुत्र। ठीक है, तो दशरथ का संबंध किससे बता रहा है, पुत्र से, और बताने का काम कौन कर रहा है, से, इसलिए क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। ठीक है, चलिए अब सातवां है अधिकरण। और अधिकरण में आप पता है कि चिन्ह क्या होता है कि में, पे, पर। क्या होता है, में, पे, पर, इसका चिन्ह होता है। क्या होता है, में, पे, पर, इसका चिन्ह होता है। अब देख लेते हैं कैसे होता है। इसमें किसी वस्तु के बैठने, रहने एवं ठहरने के आधार को बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बैठने,
रहने और ठहरने का आधार होना चाहिए। अब देखिए कैसे आधार होगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल कर रहा है कि किसान खेत में काम कर रहा है, तो खेत में काम कर रहा है, इसका मतलब अधिकरण का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिकरण कारक का बोध हो रहा है। दूसरा है कि चिड़िया पेड़ पर, क्या मिला? पेड़ पर बैठी है। क्या है? बैठी है। तो पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ पर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, ओके। अब 8वां है, ठीक है, 8वां है संबोधन। क्या है? संबोधन। क्या है? संबोधन। संबोधन का चिन्ह आपको पता है, हम पहले बताए है, अरे, अजी। क्या है? हे, अरे, अजी। क्या है? हे, अरे, अजी। ठीक है, अब इसका कैसे होता है डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी को संबंधित, ठीक है, करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए क्या होता है? किसी को संबोधित करते हैं, या तो किसी को बुलाते हैं या तो किसी को भेजते हैं। तो किसी को किसी को संबोधित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संबोधन का। किसी को संबोधित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? संबोधन का। ठीक है, जैसे हम देखिए करा कि हे मोहन, क्या करा? हे मोहन घर चले जाओ। तो मोहन को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, कहाँ? घर जाने के लिए। क्या कहेंगे? हे मोहन घर चले जाओ। तो इसका मतलब किसका बोध हो रहा है? संबोधन कारक है। किसका बोध हो रहा है? संबोधन कारक है। दूसरा क्या है कि करा कि हे कृष्ण, क्या है? हे कृष्ण यहाँ आओ। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं किसको? कृष्ण को। तो किस तरह बुलाते हैं? हे कृष्ण यहाँ आओ। तो यहाँ पर हे कृष्ण क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। क्या हो गया? संबोधन कारक। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। आगे जो आएंगे अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत बेहतरीन तरीका से, और कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।